रुको, अगर मैं कहूँ कि थॉर ने एक बार इतनी ताकत दिखाई थी कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया था, क्या आप यकीन करेंगे? तो कहानी की शुरुआत में थॉर एक रहस्यमय बीमारी की वजह से धीरे-धीरे मरने की कगार तक पहुँच जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि देवता होने के बावजूद आखिर वो कमज़ोर क्यों हो रहा है और इसमें ओडिन भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। तभी इस मुश्किल में थॉर का साथ देती है द एन्चांटेस अमोरा, जो कि एक गार्डियन सोर्सरेस है। वो उसकी जादुई शक्ति और साये की वजह से थॉर को बचा लेती है और उसे वापिस से ठीक कर देती है। इसी दौरान दूसरी ओर मिस्टर प्राइस सेठ के साथ मिलकर वर्ल्ड इंजन नामक एक तकनीकी विशाल मशीन बना लेते हैं। उसके बाद वो इस मशीन को ब्रह्मांड के एकत्रशील वर्ल्ड एस्ट्री यानी कि जीवन वृक्ष जो आपने लोकी में देखा होगा उसके साथ जोड़ देते हैं। इस मशीन का काम ब्रह्मांड की घड़ी यानी कि एकत्रशील क्लॉक के साथ छेड़छाड़ करना और यह विश्वास दिलाना कि पौराणिक प्रलय यानी कि रैग्नारोक पहले ही हो चुका है, क्योंकि नियमों के अनुसार रैग्नारोक के अंत में थॉर जीवित नहीं रह सकता था। तभी वहां पर थॉर और बेटा रेबिल पहुंच जाते हैं। बेटा रेबिल जो कि अलग गैलेक्सी से आता है, जिसे सर्टर ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। और हाँ, बेटा रेबिल भी थॉर के म्योल्निर को उठाने के लिए फर्ती है। पर वहां पर वर्ल्ड इंजन मशीन का इतना असर हो चुका था कि थॉर और बेटा रेबिल दोनों कमजोर होने लगते हैं। अंत में तभी वहां पर अनचार्टेस पहुंच जाती है, जिसने थॉर की मदद की थी। आखिरकार दोनों मिलकर उस मशीन तक पहुंच जाते हैं। मिस्टर प्राइस और सेथ जब नई मानवता को जन्म देने की कोशिश विफल हो जाती है और मशीन तबाही मचाने लगती है, तभी थॉर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। जैसे कि हमने रैग्नारोक में देखा था कि ओडिन कैसे उसे अपनी ताकत का एहसास दिलाता है, बिल्कुल वैसे ही उसके बाद थॉर अपनी पूरी ताकत से विशाल मशीन के व्हील को उल्टी दिशा में घुमा देता है, जिसके कारण वो मशीन पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और मिस्टर प्राइस और सेथ पकड़े जाते हैं। उसके बाद ये मुश्किल खत्म हो जाती है। थॉर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका साहस है।